जय हिंद दोस्तों। तो आज एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ज़रूरी है उसको लेके आज आपके बीच में आया हूँ। तो वो है यूनिट हेडक्वार्टर जो आर्मी की रिलेशन भर्ती होती है उसकी रैली के संदर्भ में जो नोटिफिकेशन निकल चुकी है, डेट्स पब्लिश हो चुकी है, उसी के बारे में बात करनी है कि जो पूरे आर्म्स और सर्विसेज हैं, रेजिमेंटल सेंटर्स ने अपने डेट्स निकाल दिए थे। जिन जिन सेंटर्स ने अभी तक निकाल दिए उनको मैं आपको बता देता हूँ कि उनके सेंटर में कौन कौन से तारीख को यूनिट हेडक्वार्टर कोटा की या रिलेशन रैली भर्ती है। तो मैं बताता हूँ, J&K राइफल रेजिमेंट जो है जबलपुर में होगी, इसकी 5 से 14 अगस्त के बीच में होगी। सिखलाई रेजिमेंट की फतेहगढ़ में होगी, 4 से 12 अगस्त के बीच में होगी। महार रेजिमेंटल की जो सागर में होगी वो 4 से 8 अगस्त के बीच। और जो 3 EME सेंटर जो भोपाल है उसका 6 से 9 अगस्त के बीच में होगी। पैरा रेजिमेंटल सेंटर जो है जो उसका बेंगलोर में होगा वो 4 से 4 अगस्त को होगी। और AFC सेंटर नॉर्थ बेंगलोर की 4 से 14 अगस्त के बीच में होगी। और मराठा लाइट रेजिमेंट सेंटर की होगी 2 से 9 अगस्त के बीच में। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर की होगी 4 से 10 अगस्त के बीच। और कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर जो रानीखेत में होगी वो 11 से 17 अगस्त के बीच में होगी। कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर की भर्ती। और राज राइफल की जो भर्ती होगी वो दिल्ली में 1 से 13 अगस्त के बीच में होगी। और MIRC अहमदनगर इसकी 1 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में होगी अहमदनगर में। मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर जो MIRC जिसको बोलते हैं। और AOC सेंटर सिकंदराबाद में आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की जो होगी वो सेंटर सिकंदराबाद में 1 अगस्त को होगी। और 1 EME जो सेंटर 1 EME सेंटर वो भी सिकंदराबाद में 1 अगस्त को होगी। और CMP जो बेंगलोर है सेंटर में, CMP का सेंटर बेंगलोर वो 4 अगस्त को होगी। और बम्बई इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर किरकी पुणे में जो होगी वो 4 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में होगी बम्बई सेपर्स की। और मद्रास रेजिमेंट की होगी बेंगलोर में, वो होगी 1 से 12 अगस्त के बीच में। ऐसे ही और रेजिमेंटल के जो निकले हैं, गार्ड रेजिमेंटल का जो है सेंटर में कामटी में होगा 21 से 31 अगस्त तक होगी। और राजपूत रेजिमेंट सेंटर जो फतेहगढ़ में है, राजपूत रेजिमेंटल सेंटर है, उसका 4 से 11 अगस्त। आर्मर्ड कोर अहमदनगर में आर्मर्ड कोर का 1 से 8 अगस्त के बीच में होगी। और 1 STC सिग्नल कोर का जो है जबलपुर में होगी, 1 STC जो सेंटर है उनका 4 से 7 अगस्त के बीच में होगी। जिनकी डेट अभी नोटिफाई नहीं हुई है उनकी आगे आएगी, उनकी डेटें आ गई हैं। और जो ये भर्तियाँ होगी ये कॉमन जो सबके लिए जो गाइडलाइंस हैं, एडवर्टीजमेंट शर्तें हैं, पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट की होगी, जो अग्निवीर GD की होगी, SKT की होगी, क्लर्क की होगी और ट्रेड्समैन की होगी। कहीं कहीं पर इनके जैसे अग्निवीर GD होते हैं, जैसे इन्फेंट्रीज में तो GD होते हैं लेकिन बाकी जगह टेक्निकल होते हैं, तो वहाँ पे उनकी अग्निवीर टेक्निकल भी भर्तियाँ होगी। तो वो उनका हर एक रेजिमेंट का अपना अपना शेड्यूल आ रखा है। तो इसमें मैं जैसे बंगाल इंजीनियर रेजिमेंटल सेंटर का शेड्यूल आ रखा है उसका भी स्पेसिफिक आपको बताऊंगा पार्टिकुलर। लेकिन ऐसे हर एक सेंटर के अपने अपने शेड्यूल आए हैं कि कौन कौन सी तारीख को फिजिकल करेंगे, कौन कौन सी तारीख फिजिकल फिटनेस टेस्ट करेंगे, कौन सी तारीख को वो आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT करेंगे, कितनी तारीख को वो मेडिकल का करेंगे। तो हर एक का अपना शेड्यूल निकला हुआ है। इसके बीच में उनकी रैली होगी, रैली की डेट है। बाकी उसके बाद जो मेडिकल की डेट उसके बाद ऑटोमेटिक आगे आएगी 13 अगस्त जो डेट वो शेड्यूल आएगी। और उसके बाद ही उनका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट भी वो आपको उसी टाइम बताएंगे जो क्वालिफाई करेंगे। अभी इसके लिए जो कॉमन एडवर्टीजमेंट में जो आ रखा है सबके लिए, जो इंडियन आर्मी का सबके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि अग्निवीर GD, अग्निवीर SKT और क्लर्क्स और अग्निवीर ट्रेड्समैन। और मैंने जैसे कहा आपको कि जो टेक्निकल जिन ट्रेड्स जहाँ पे हैं वहाँ उनके टेक्निकल के भी भर्तियाँ होगी, अग्निवीर टेक्निकल। और ये कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल होंगे, तो इसमें सन ऑफ वार विडोज़ होंगे, सन ऑफ विडोज़ होंगे, सन ऑफ सर्विसमैन होंगे और ब्रदर ऑफ सर्विस मैन होंगे। और उनके पास जो होगा रिलेशन सर्टिफिकेट इशूड होगा, जो रिकॉर्ड ऑफिस के ऑफिसर CRO या SRO जो होते हैं, रिकॉर्ड ऑफिसर का पूरा डिटेल्स उसमें लिखा होगा कि कौन से ऑफिसर ने उसको इशू किया है।
और ये ओरिजिनल में होता है, ओरिजिनल में होगा। बाकी जो इसके लिए जो इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी अग्निवीर जीडी की जो हैगी वो 45 टेंथ पास चाहिए, लेकिन 45% उसमें एग्रीगेट चाहिए और 33% मिनिमम हर एक सब्जेक्ट में चाहिए। क्लर्क एसकेटी के लिए जो है वो 12th क्लास है, लेकिन उसके 60% एग्रीगेट चाहिए और 50% उसमें आपका मिनिमम चाहिए। ट्रेड्समैन 8th क्लास जो है हाउस कीपिंग वाले होते हैं उनके मिनिमम 8th क्लास में 33% हर एक सब्जेक्ट में चाहिए। और अग्निवीर ट्रेड्समैन जो 10th क्लास वाले होंगे, ड्रेसर, शेफ, वाशरमैन, म्यूजिशियन, इस टाइप के, उनके लिए 10th का एजुकेशन रखा है, लेकिन उनके मिनिमम 33% हर एक मार्क्स में, हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स आने चाहिए। ऐसे ही हर एक जो रेजिमेंट और सेंटर की जो शेड्यूल निकला होगा भर्ती का, उसमें उनके जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन होगी वो हर एक की वेरी कर सकती है। जैसे टेक्निकल में 12वीं पास भी लगते हैं, उसमें साइंस भी कहीं कहीं कंपलसरी हो सकता है। तो वो हर एक जो ट्रेड वाइज उसमें रिक्वायरमेंट, जैसे क्लर्क एसकेटी के लिए 12वीं पास है और 60% उसका एग्रीगेट चाहिए। तो ऐसे हर एक कोर और सर्विस का जो टेक्निकल ट्रेड्स होती है उसके लिए भी उन्हें क्वालिफिकेशन निर्धारित की हुई है। इसकी जो होगी एज जो होगी अग्निवीर की, वो एज ऑन 1 अक्टूबर 2025 को मानी जाएगी। उसके अग्निवीर जीडी की जो हैगी उनकी जो उम्र होनी चाहिए वो 1 अक्टूबर 2004 से और 1 अप्रैल 2008 के बीच में उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके बीच में उनको डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। फिजिकल प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होगा वो उनका जो होगा 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 1.6 किलोमीटर रन होगा, जो 5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर आएंगे उनको ग्रुप 1 में जाएंगे, और इसमें 60 मार्क्स उनको मिलेंगे। जो 5 मिनट और 31 सेकेंड से 5 मिनट और 45 सेकेंड तक आएंगे उनको सेकेंड ग्रुप में रखा जाएगा और उनको 48 मार्क्स मिलेंगे। और इसके बाद पुलअप्स है, पुलअप्स के जो पूरे 10 बीम खींचेगा, जो पुलअप्स 10 खींच पाएगा उसको 40 मार्क्स मिलेंगे। जो 9 तक खींचेगा उसको 33, जो 8 तक उसको 27, जो 7 तक उसको 21 और जो 6 तक ही खींच पाएगा बीम उसको 16 नंबर मिलेंगे। इसमें एक डिच और जिग जैग एक होता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। और एक डिच होती है 9 फीट डिच, जो गड्ढा होता है 9 फीट चौड़ा होता है, वो उसको आपको जंप करके उसको उस तरफ क्रॉस मारना पड़ता है। इसको फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट में ये चीज़ें आएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन है, तो डॉक्यूमेंटेशन में बोला है कि जो आपका रिलेशन सर्टिफिकेट तो ओरिजिनल में चाहिए। उसके साथ में जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और भी सारे डॉक्यूमेंट हैं उनकी 2 कॉपी चाहिए, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड आपकी 2 कॉपी फोटो कॉपी चाहिए, और उनमें सेल्फ अटेस्टेड की हुई होनी चाहिए, जिसमें रिलेशन सर्टिफिकेट एक है। ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जितने भी आपके पास 10 और 12th के सर्टिफिकेट हैं उसमें आपका मार्कशीट और एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट तो मैंने बता दिया। उसके बाद रिलीजन सर्टिफिकेट, उसका स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट एक होता है, एक अनमेरिड सर्टिफिकेट, एक एफिडेविट होगा। जो एफिडेविट जिसमें रहता है कि हाँ मैं अभी अनमेरिड हूँ, मेरा स्थायी पता ये, अस्थायी पता ये है, और इस तरह से उसमें आपको अंडरटेकिंग देना पड़ता है, साइन करके पहले उस पर स्टाम्प पेपर पे साइन करा के देना पड़ता है एफिडेविट। आधार कार्ड का कॉपी चाहिए, और 20 फोटोग्राफ्स आपकी पासपोर्ट साइज़ की चाहिए, और स्पोर्ट्स और एनसीसी के सर्टिफिकेट हैं तो वो चाहिए। बाकी आपका जो ये भर्ती हो जाएगी, जैसे फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने के बाद आपको मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा इमीडिएटली उसके बाद, और उसके बाद जो मेडिकल क्वालिफाई कर पाएंगे उनकी उसके बाद वो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए उनको डेट वहीं पर बताई जाएगी। बता रहा हूँ कि बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर जो रुड़की है उसकी भर्ती का भी नोटिफिकेशन निकला है, और वो है 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में। तो उसके लिए 18 अगस्त से शुरू है, उसमें अग्निवीर जीडी की भर्ती है और अग्निवीर टेक्नीशियन, क्योंकि वो कोर ऑफ इंजीनियर्स है तो इंजीनियर्स में टेक्नीशियन भी रखते हैं, उसमें इलेक्ट्रिशियन हो गया, ड्राफ्ट्समैन हो गए, तो उसमें ट्रेड्स होते हैं, टेक्निकल ट्रेड्स। तो इसकी वजह से उसमें अग्निवीर ट्रेड्स, टेक्निकल के ट्रेड की भी भर्ती होगी। अग्निवीर टेक्निकल बोलेंगे इसका, और ट्रेड्समैन म्यूजिशियन की भर्ती होगी। वो 18 अगस्त में जो भर्ती होगी वो कौन कौन सी स्टेट के लिए? उत्तराखंड के लिए होगी, बिहार के लिए होगी, राजस्थान स्टेट, असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और दिल्ली के लिए ये भर्तियाँ होगी। 19 अगस्त को अग्निवीर जीडी की भी होगी, और अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन की भर्ती होगी।
18 अगस्त को अग्निवीर ट्रेड्समैन की भर्ती नहीं होगी। ये 19 अगस्त को अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्नीशियन और अग्निवीर ट्रेड्समैन की ऑल स्टेट्स के लिए होती, ऑल कास्ट के लिए होगी। और 20 अगस्त को स्पोर्ट्स की वैकेंसी होगी जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर होंगे। 21 अगस्त को अग्निवीर की होगी और टेक्निकल अग्निवीर टेक्निकल की होगी जो हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश ये इन स्टेट के लिए होगी। और 22 अगस्त को अग्निवीर और अग्निवीर टेक्निकल की होगी, वो उत्तर प्रदेश के लिए भर्ती होगी। इसमें बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर ने जो डॉक्यूमेंटेशन मांगा है उसमें जो रिलेशन सर्टिफिकेट है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि उन्होंने SRO या CRO के से इशू होना चाहिए और जिस ऑफिसर से वो इशू किया उसका नाम, नंबर, रैंक नेम पूरा उसमें डिटेल होनी चाहिए। और उसके बाद डिस्चार्ज बुक का कॉपी चाहिए, जिनके लड़के, जिनके सन या ब्रदर्स भर्ती हो रहे तो उसका जो डिस्चार्ज बुक है उसका ओरिजिनल भी होना चाहिए और ओरिजिनल के में उसका नाम वगैरह जो एंट्री होना चाहिए उसमें। उसके बाद जो बैटल कैजुअल्टी वगैरह हैं या जो स्पेशल फैमिली पेंशन वगैरह ले रहे हैं, डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, उनका ओरिजिनल PPO का कॉपी भी मांगा है। तो ये बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर रुड़की के बारे में मैं स्पेशली बता रहा था। बाकी जो ऑल कैटेगरी जो मैंने ऑलरेडी बता दी हैं, जो बाकी कंडीशंस वो सब वैसी रहेगी, जो भर्ती की जो शर्तें हैं वो वही रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।